होंगे और आप देख रहे हैं सैरिश गुड मॉर्निंग डिलाइट विद सैरिश। उम्मीद करती हूँ सबके रोजे और रमजान बहुत 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 अच्छे गुजरे होंगे और माशाल्लाह से 18 रोजे गुजर गए, 12 दिन सिर्फ ईद में रह गए हैं। जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे नए नए नोट लाना शुरू कर दें, ईद की तैयारियां शुरू करें क्योंकि अब सबसे बड़ा खर्चा शुरू होने वाला है। क्योंकि बच्चों ने तो बड़ों को छोड़ना ही नहीं है ईदी के चक्कर में। उन्होंने तो बोला है बस सारा जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनकी असल में ईद होती है, उनका सारा फोकस ये होता है बस अब ईद आएगी, बहुत सारी ईदी मिलेगी, बहुत सारे नए नए नोट होंगे, कड़क कड़क नोटों की जो चमक और मोहब्बत और खुशबू होती है ना वो तो होती ही अलग है। तो सबका ध्यान ज्यादातर अब इस बात पे कि चलो भाई ईद आने वाली है, जल्दी जल्दी ईद की तैयारी करते हैं। लड़के अपनी पैंट शर्ट की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग शुरू हो जाती है तो किसी की अपने मदरसे में से निकलते वो अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। कोई नए नए लड़के जाते हैं, रात में हल्ला गुल्ला भी मचाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लड़के बाजारों में जाकर शरारत भी करते हैं। तो ये गलत बात होती है। फैमिलीज होती है, आप उनको बिल्कुल भी तंग ना करें। बहुत सारे लोग ऐसे बाजारों के अंदर जो चोरियां भी करते हैं और वो चोरियों से भी गिरेज करें। तो आप अपनी चीजों का, अपने सामान का खुद बहुत सारा ख्याल रखें क्योंकि आपको खुद मोहतात रहना पड़ेगा। अपनी हिफाजत आपको खुद करनी चाहिए क्योंकि कोई भी आपकी हिफाजत नहीं करेगा वो फायदा ही उठाएगा। अगर आपकी जरा सी भी जहन इधर उधर हो जाता है या आप कोई चीज से भूल चुक होती है तो लोग उसका फायदा उठाने लग जाते हैं। इसी तरीके से हम लोग अपने जब घरों को देखते हैं ना तो हम यही कहते हैं यार ये हमारा घर है, इस पे ताला लगा के रखो, इसमें आई लॉक लगा लो, कोई आए तो आई से पहले आप देखो, फिर गेट खोलो, एहतियात करो, सीसीटीवी कैमरा लगा लो। तो हम अपने घर की हिफाजत करते हैं। फिर हमारे घर में जब वासियाँ आती हैं तो हम उनसे खूब जम के सफाई कराते हैं, इस कोने की भी सफाई करो, वो जाला भी साफ करो, वो पर्दा भी साफ करो, क्योंकि हमें अपने घर से भी बहुत प्यार होता है और अपनी चीज़ों से भी बहुत प्यार होता है। तो इसी तरीके से जो ये हमारा मुल्क है ना पाकिस्तान, ये हमारा एक घर है, हमें इससे उतना ही प्यार होना चाहिए जितना हम अपने घर से करते हैं। उतना ही इसकी हमें ख्याल करना चाहिए जितना हम अपने बच्चों के लिए फिक्र करते हैं ना। इसी तरीके से इस मुल्क के, इस कौम के बच्चों के लिए भी हमें ऐसी ही फिक्र करना चाहिए। क्योंकि देखिए ये बच्चे जितने भी हों, हमारे घर के बच्चे हों, हमारे घर के बाहर हो, हमारे मोहल्ले वाले हों, फ्लैट वाले हों, एरिया के जो भी लोग हैं, ये बच्चे हम सब की ही निगरानी में बड़े होते हैं ना। तो ये रहता है कि यार हमें पता होता है किसका बच्चा बिगड़ रहा है तो आप उसके माँ बाप को फौरी तौर पर बताएंगे भाई अपने बेटे को कंट्रोल करो, हालात के हिसाब से आगे पीछे जा रहा है, गलत रास्तों पर जा रहा है, गलत चीज़ों में पड़ रहा है, नशे में पड़ रहा है, सिगरेट नोशी में पड़ रहा है। तो ये चीज़ों को अगर आप नज़र रखेंगे तो बच्चों में भी एक डर रहता है बड़ों का कि भाई मेरे घर वालों तक ये बात चली जाएगी। तो वो बहुत एहतियात करते हैं और बहुत हद तक फिर लोग इन बुराइयों से दूर रहते हैं। अब हमारे एक अलमिया बन गया है और ये अलमिया हो गया कि भाई कोई भी बच्चा है ना, पहले की जो पार्टीज होती है उनको बुरा भला कह के अब नई 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 रोज बरोज एक नई पार्टी बन जाती है। वो अपनी पार्टी होती है, अपने इलाके की होती है और उसके अंदर ज्वाइनिंग करके वो समझते हैं कि हम मुल्क की बका और उसलाह के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता और मैंने जैसे पहले भी आप लोगों से कहा था कि हमारा शो है, आप यहाँ पे जो आना चाहता है आए और अपनी अपनी राय का इजहार करे, हमें बताए कि हमारी नई जनरेशन को क्या करना चाहिए और उनको किस तरीके से अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए। या इसका हल एक ये तो नहीं है कि आप मुल्क छोड़ो और बाहर चले जाएं, मुल्क छोड़ो और बाहर चले जाएं। नहीं, आपको अपने ही मुल्क में रह के अपने ही मुल्क को संवारना है, बनाना है, अपने ही मुल्क को बताना है कि पाकिस्तान अगर किसी आज़ादी के तहत हासिल किया गया तो ये एक मोहब्बत का गहवारा और इसको मजीद हमें मजबूत तरीन बनाना है। और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आने वाले नई नस्ल है हमारी, जो नए बच्चे, नई पैदावार है, ये इतनी समझदार है कि ये इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ जरूर कर जाएगी। लेकिन अगर माँ बाप दिमाग में ये बात ना डालें कि बेटा तुम मुल्क से बाहर चले जाओ, तो मेरी कोशिश है कि मेरे शो में सेलिब्रिटी की जगह वो सेलिब्रिटीज आए जो अपने घरों में एक जिम्मेदार बच्चे हैं, एक जिम्मेदारी से अपने माँ बाप को संभाल रहे हैं या अपने आप को एक जिम्मेदार बच्चों की तरह उन्होंने अच्छा बनाया हुआ है, वो मेरे शो में आए और मजीद लड़कों को मैसेज दें कि भाई हमें अपने मुल्क और अपनी फैमिली को खुद सपोर्ट करना है, हमें किसी दूसरे तीसरे की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना वन मैन शो होता है कि इंसान वो सब कुछ उसके अंदर अपनी ही ताकत होती है कि वो हर काम में हरफन मौला होता है, उसको किसी ज़रूरत नहीं होती, वो गाड़ी भी सही कर लेता है, वो सिलाई भी कर लेता है, वो नौकरी भी कर लेता है, अपने घर वालों को भी चला लेता है, अपने मेहमानों से भी अच्छी तरीके से मिल लेता है, तो वो ना हर चीज़ को हैंडल कर लेता है। हमें भी ऐसा ही होना चाहिए और आने वाली नस्ल को भी हमें यही सिखाना चाहिए कि यार तुम्हें जो करना है ना वो तुम खुद करो और तुम इंशाअल्लाह ताला कर सकते हो। सिर्फ आपका ये लफ्ज़ मोटिवेशन का है ना, तुम कर सकते हो, ये उस बच्चे के लिए बहुत हिम्मत का बाइस बन सकता है। बहरहाल ईद आ रही है और मैं बच्चों से यही कहूँगी कि बच्चे बहुत शरारती होते हैं, जाते हैं और जाके बाजार में मस्ती मजाक करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी तफरीयां करने लगते हैं, किसी से पंगा ले लिया, किसी के कहीं खाने में बदमाशी कर ली कि बिल नहीं अदा करा, वहाँ से खाना खाए बगैर निकल गए और बहुत सारी इस तरह की शरारतें करते हैं। तो बेटा बस ये बात का ख्याल रखें कि जो वहाँ पर खड़ा हुआ है रोज़गार के लिए, वो भी किसी की फैमिली से का सरपरस्त है और वो वहाँ अपने रोज़गार के लिए आया हुआ है।
اور اپنا روزگار کرے گا, پھر اپنے بچوں کی تیاری کرے گا, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات کا اجر دیں گے اگر آپ اس کو پریشان نہ کریں. اور اگر آپ اس کو تکلیف دیں گے تو دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر چیز دکھا دیتا ہے. مکافات عمل لازمی ہوتا ہے, مکافات عمل سے بچیں اور منافقت سے بچیں. اور میں نے پرسوں بھی ایک بات یہ کی تھی کہ ہمیں منافق جو ہوتے ہیں ہمیں ان کی کیسے پہچان ہوگی, تو قاری صاحب نے ہمیں بہت اچھا جواب دیا تھا کہ منافق جو ہوتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ سے کسی بات کی صلح کر لیتے اور اس بات کو دوبارہ دہراتے تو وہ منافقت میں ہی آتی ہے. اسی طریقے سے آج ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم سے کون جیلس ہو رہا ہے, کون ہم سے حسد کر رہا ہے, کون ہمیں بری نظر سے دیکھ رہا ہے. ہم ہر کسی کو اپنا سمجھ لیتے ہیں. بہت سارے لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے وہ اپنی ہر چیز کھل کے دکھا دیتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ کپڑے بنائے, میں نے یہ موبائل لیا, میں نے یہ گاڑی لی, میں نے یہ گھر لیا, تو وہ اپنی چیزوں کو بہت اچھے سے شیئر کرتے ہیں. لیکن ان کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ آگے والا مجھے کس نظر سے دیکھ رہا ہے, اس کے دل میں میرے لیے کیا حسد ہے, کیا جلن ہے, کیا منافقت ہے, وہ مجھ سے کیا کرنے والا ہے, یا میرے لیے کوئی بد دعا دے گا یا دعا دے گا, وہ مجھ سے خوش ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. لیکن آپ اندر سے خوش ہوتے تو آپ سمجھتے ہیں سب ہم سے خوش ہو رہے ہوتے. لیکن میں نے جو اب تک دیکھا ہے, میرے اپنی زندگی کا ایک تجربہ ہے کہ کوئی آپ سے کبھی خوش نہیں ہوتا, کبھی بھی خوش نہیں ہوتا. آپ کچھ اچھا کھاتے تو اس کو برا لگ جاتا ہے. میں تو اسپیشلی اس چیز کو بہت اوائڈ کرتی ہوں کہ اسٹیٹس نہ لگایا کریں. اسٹیٹس لگانے سے آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ کب آپ کو کون نظر سے دیکھ رہا ہے, کس حسد سے دیکھ رہا ہے, کون اپنے گھر میں بھوکا پیاسا بیٹھا ہے اور وہ آپ کا اسٹیٹس دیکھ کے سوچ رہا ہے یار یہ دیکھو یہ تو 50-100 روپے کا کھانا کھا کے آ گئے اور ہمارے گھر میں 10-100 روپے کی دال پکنے کے پیسے نہیں ہیں. تو وہ 100-200 روپے جو اپنے سوچتا ہے نا, تو وہیں سے آپ کے لیے نظر شروع ہو جاتی ہے, وہیں سے اس بندے کے دل میں حسد شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان خود پیدا کرتا ہے. ہم اپنے لیے اسپیشلی میں اپنی بھی بات کر رہی ہوں کہ مشکلیں خود پیدا کرتے ہیں کہ نہیں یار بڑا شوشہ کر لیا, بڑے خوش ہو کے بتا دیا کہ اچھا. میری سوچ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی باتیں اگر کسی سے شیئر کرتے تو اس کو یہ اچھا لگے کہ یار چلو اس نے ہمیں اس قابل تو سمجھا. لیکن نہیں, ایسا نہیں ہے. لوگ اس بات پہ خوش نہیں ہوتے, وہ سمجھتے ہیں آپ اس کے ساتھ دکھاوا کر رہے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو کب تک ایکسپلین کریں گے؟ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو اوائڈ کریں, لوگوں کے ان مسئلوں سے اوائڈ کریں جو آپ کو نظر کی طرف لے کے جائیں اور حسد کی طرف لے کے جائیں. لیکن اگر آپ لوگوں کے ذہن میں ایسا کوئی سوال ہے نظر کے حوالے سے, حسد کے حوالے سے, تو آپ ہمیں لائیو کال بھی کر کے پوچھ سکتے ہیں اور لائیو استخارہ بھی کرا سکتے ہیں ہمارے کال کر کے. آج میرے ساتھ جو میرے مہمان ہیں قاری ذیشان صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر آپ؟ جی الحمدللہ رب العالمین. اچھا, آج آپ سوچوں گے کہ میں نے اپنے شو کا آغاز نعت سے نہیں کرا. وہ اس لیے نہیں کرا کہ آج میں نے سوچا تھا میں اپنی نعت, اپنے شو کی نعت جو ہے وہ قاری صاحب سے سنوں گی. لیکن پہلے اپنا انٹرو